चलिए शुरुआत पहली बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल तक पहुंच गए और विपक्ष वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाता रहा। स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन करीब 20 मिनट तक लगातार शोर शराबा होता रहा। अंततः कार्रवाई पहले 12 बजे तक और फिर 2 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। बाद में हंगामा जारी रहने पर लोकसभा की ये कार्रवाई 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इधर राज्यसभा में भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। राज्यसभा में भी सदस्यों ने एसआईआर पर तत्काल चर्चा की मांग दोहराई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जरूरी है। इससे पहले विपक्ष ने संसद परिसर में मकर द्वार पर प्रदर्शन किया। विपक्ष की मांग है कि सरकार एसआईआर पर तत्काल चर्चा के लिए तैयार हो और इसे कार्यसूची में दर्ज किया जाए। तो आज फिर से कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ी। दोनों ही सदनों में विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया। एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। पहले लोकसभा फिर राज्यसभा में प्रदर्शन की बदौलत कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा। पहले 12 बजे तक के लिए, फिर 2 बजे तक के लिए और फिर जब 2 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते कार्रवाई को 3 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ ब्यूरो हेड ब्रिजेश सर जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश सर, जिस तरह से हमने कल देखा जब पहला दिन था उस दौरान भी विपक्ष ने जमकर हंगामा किया था और आज दूसरे दिन भी दोनों ही सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष एक तरफ कह रहा है एसआईआर पर बात हो, तो दूसरी तरफ किरेन रिजिजू का ये कहना है कि सरकार एसआईआर पर बात के लिए तैयार है, लेकिन समय सीमा ना दी जाए, समय की कोई बाध्यता उन पर ना लगाई जाए। निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं नैन्सी कि पिछले 2 दिन से एसआईआर को लेकर राज्यसभा में और लोकसभा में हंगामा हो रहा है। आज 2 बार लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, पहले 12 बजे फिर इसके बाद 2 बजे, अब कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो आप देखिए लगातार 2 दिन से सदन में हंगामा हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि एसआईआर पर चर्चा होना चाहिए। सरकार ने संकेत दिए हैं, किरेन रिजिजू हैं जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, कि वो चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चाहता है कि उन्हें समय बता दिया जाए है कि कितने समय में चर्चा हो, समय की बाध्यता ना हो। लेकिन ये एक तरह से विपक्ष का अड़ियल रवैया है। हालांकि इससे पहले हम देखते रहे हैं कि सरकार की मंशा ये थी कि चर्चा ना हो, क्योंकि जो चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है और इस आधार पर जो पुरानी परंपरा रही है सदन में उस पर चर्चा नहीं हो। चर्चा हुई है जरूर, लेकिन उस मुद्दे पर नहीं हुई जो उन्होंने निर्णय लिए हैं। चुनाव में सुधार कैसे हो सकते हैं उन चीज़ों पर जरूर चर्चा हुई इससे पहले कि चुनाव की सुधार प्रक्रिया क्या हो। इसलिए एसआईआर पर चर्चा के लिए सरकार तैयार नहीं थी। इस वजह से विपक्ष के ही सदस्यों ने सुझाव दिया है कि एसआईआर शब्द का इस्तेमाल ना करके चुनाव सुधार जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके जो चाहे सरकार चाहे वैसे शब्दों का प्रयोग करके वो उस पर चर्चा कराना चाहती। विपक्ष एसआईआर को लेकर एक नैरेटिव सेट करना चाहता है कि एसआईआर में वोट चोरी हो रही है, धांधली हो रही है। सरकार चाहती है कि जो एक व्यापक स्तर पर वोटर लिस्ट में सुधार हो रहा है वो सुधार हो जाए, जो इलेक्शन कमीशन चाहता है एक्चुअली में कि सुधार होना चाहिए। इससे पहले भी ऐसा वोटर लिस्ट में बदलाव होते रहे। एसआईआर की हम बात करें तो इससे पहले 8 से 9 बार एसआईआर हो चुकी है, लेकिन वो उस तरह से नहीं हुई। इस बार की एसआईआर और पहले हुई एसआईआर में बेसिक बहुत अंतर है। उसकी वजह है कि पहले एसआईआर राज्यों तक थी या व्यापक स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर पर एक साथ की जा रही है उस तरह से नहीं हो। और इस बार डिजिटल नई जो तकनीकी है उसका भी उपयोग किया जा रहा है, डिजिटाइजेशन किया जा रहा है और उससे फॉर्म भराए जा रहे हैं। इस वजह से भी वो दिक्कतें आ रही हैं। और जो नए जो बीएलओ हैं उन्हें बहुत चीज़ों की अभी उतनी जानकारी नहीं है, तकनीक की उतनी जानकारी नहीं है, वो डिजिटल नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि तनाव की बातें आ रही हैं और पूरे देश में हो रहा है। इस वजह से भी एक माहौल बन रहा है कि एसआईआर में को लेकर तनाव है, विपक्ष मुद्दे को बना रहे। इससे पहले विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, इस तरह के एसआईआर पर कभी इस तरह से विवाद खड़ा नहीं हुआ। विवाद खड़ा होने की वजह भी है कि आज की तारीख में लोग जागरूक हैं, मीडिया है, अदालत है, विपक्ष है जो निगरानी रखता है पूरी बाकायदा, उस निगरानी की वजह से विवादित हो गई है एसआईआर। और विपक्ष चाहता है इसमें चर्चा हो। उसे आशंका है कि वोट चोरी हो रही है, वोटों में धांधली हो रही है, जबकि इससे पहले भी वोट कटते रहे हैं। यदि डबल वोट है आपका 2 जगह है तो नाम कट जाते थे। लेकिन अब इस प्रक्रिया पर जो सवाल उठ रहे हैं इसलिए चर्चा होना चाहिए, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है। भले ही उसमें एसआईआर की जगह कोई और नाम हो जाए, जैसे चुनाव सुधार के लिए किस तरह से उम्मीदवारों को लेकर हमने देखा है पहले
भी चर्चाएं हुई हैं 8 से 10 बार, लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो कह रहे हैं कि पूर्व स्पीकर बलराम जाखड़ ने भी इस आधार पर चर्चा से इनकार कर दिया था कि जो स्वतंत्र संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उसके हर निर्णय पर हमको चर्चा नहीं करनी चाहिए और नियमित उसके निर्णयों पर कभी चर्चा हुई भी नहीं है। लेकिन चर्चा हुई है कि चुनाव में कैसे सुधार हो, वोटर लिस्ट में कैसे सुधार हो, उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हुई है कि किस तरह के उम्मीदवार होना चाहिए। इन तर्कों पर, इन विषयों पर चर्चा होती रही है, लेकिन इस बार सीधे इलेक्शन कमीशन का जो निर्णय हुआ है उस पर चर्चा की मांग विपक्ष कर रहा है, जिससे सरकार बचना चाहती है और इसलिए सुझाव दिया विपक्ष ने कि उसका नाम कुछ और कर दे। लेकिन एक मकसद वही है कि एसआईआर पर चर्चा, उसको लेकर जो मौतें हो रही हैं उस पर चर्चा करना चाहता है विपक्ष, ताकि एक नैरेटिव सेट कर सके कि सरकार धांधली करा रही है, जबकि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, वो काम कर रहा है। दूसरे राज्यों में अन्य सरकारें हैं, चाहे वो विपक्ष की सरकार है, विपक्षी दलों की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार, वहां भी इस तरह की घटनाओं का जिक्र आ रहा है कि वहां पे बीएलओ की मौत हो गई है या कोई अन्य कारण आ रहे हैं, विवाद आ रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल का हमने देखा है 2200 से अधिक जो बूथ हैं उन पर एक भी नाम नहीं कटा है, तो इस पर भी चुनाव आयोग ने, वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया है कि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 2208 बूथ पर एक भी व्यक्ति की मौत ना हुई, एक भी व्यक्ति इधर से उधर नहीं गया हो, दूसरे शहर में नहीं गया। तो ये जो प्रक्रिया है उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि जो लोगों में एक आशंका है या जो आशंका पैदा हो रही है, पैदा करने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा, उसको दूर किया जा सके कि वोटर लिस्ट में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो रही, धांधली नहीं हो रही। इसलिए शायद सरकार ने संकेत दिए कि सदन सुचारू रूप से चल सके और चर्चा हो जाए, तो विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब वहां मिल जाए और लोगों में भी कम से कम चुनाव आयोग के प्रति जो विश्वसनीयता है वो बरकरार रह सके। नैंसी, बिल्कुल वाकई, और अब देखना यह भी होगा क्योंकि जिस तरह से 2 दिन से विपक्ष लगातार हंगामे कर रहा है, तख्तियां लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, अब आखिरकार उनकी ये जो मांग उन्होंने रखी गई है कि एसआईआर पर चर्चा हो। हालांकि किरेन रिजिजू का ये कहना है कि वे चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन समय की कोई बाध्यता उन पर ना लगाई जाए, कोई बाउंडेशन ना हो समय का। खैर देखना होगा कि आने वाले जो दिन रहेंगे कार्रवाई के वो शांतिपूर्ण चलेंगे या फिर इसी तरह हंगामे की भीड़ चढ़ते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।